शुरू करते हैं आज का। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कुछ पेपर पर कंप्यूटर से आउटपुट लेने के काम आता है। देखते हैं। प्रिंटर शुरू करने से पहले अपन एक टाइपराइटर देखते हैं। कंप्यूटर जब नहीं थे, जब प्रिंटर नहीं थे, तो उससे पहले पेपर पर कुछ भी प्रिंट करना होता था तो टाइपराइटर का यूज़ होता था। टाइपराइटर कैसे वर्क करता था, थोड़ी सी इसकी वर्किंग देखते हैं। इसके अंदर क्या होता था कि ये जो आपको दिख रही है, ये अलग अलग प्लेट्स हैं, अलग अलग पत्तियां हैं। ये कितनी पत्तियां होती थी? ए से लेकर जेड के लिए और 0 से लेकर 9 तक के लिए, सभी के लिए अलग अलग डिफरेंट ब्लेड्स होती थी। अब ये कैसी दिखती थी, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अगर अपन इसको थोड़ा पास जाकर देखेंगे तो ये देखो, ये ब्लेड दिख रही है आपको, ये सारी ये ब्लेड्स हैं, ये पूरी अलग अलग ब्लेड है। हर ब्लेड टाइपराइटर के बटन से अटैच है, यानी कि ए अक्षर के लिए अलग ब्लेड है, बी अक्षर के लिए अलग ब्लेड है, 9 के लिए अलग ब्लेड है, 0 के लिए अलग ब्लेड है, ऐसे सभी के लिए अलग अलग ब्लेड्स हैं। और इन ब्लेड के ऊपर क्या होता है, इन ब्लेड के ऊपर ऐसे अक्षर खुदे होते थे। देखिए, एक ब्लेड ये बी वाली, ऊपर कैपिटल बी, नीचे स्मॉल बी, वाई वाई, एच एच, इसी तरीके से सारे इनके ऊपर ब्लेड के ऊपर अक्षर खुदे रहते थे। अब होता क्या था कि ये जो बटन बने हुए हैं, ये देखिए, ये बटन है, ये हर बटन के लिए एक अलग ब्लेड है। यानी इस बटन को अगर मैं दबाऊंगा तो ये जो इस बटन से रिलेटेड जो ब्लेड थी वो इस पेपर पर स्ट्राइक करेगी, हथौड़ी की तरह चोट करेगी, स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो इसकी जो भी प्लेट होगी वो इस जगह पर, पेपर के इस जगह पर हथौड़ी की तरह चोट करेगी, हैमर से एक चोट करेगी। अब चोट करेगी तो उससे क्या होगा, हथौड़े से टिक मारेगी। तो अब होगा क्या, हर प्लेट, ये जितनी प्लेटें दिख रही है इस जगह पर चोट करेगी। और देखो, मैंने एक ये रिबन लगा रखी है, ये कार्बन की रिबन है। इस रिबन के ऊपर, ये रिबन एक कार्बन पेपर की तरह काम करती है और इसके पीछे हमने वाइट कलर का पेपर डाल रखा है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई प्लेट हिट करेगी हथौड़ी की तरह, इस कार्बन की रिबन के ऊपर हिट करेगी तो पेपर के ऊपर वो अक्षर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर ए वाली प्लेट ने हिट किया तो अक्षर ए प्रिंट हो जाएगा, आई वाली ने किया तो आई प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से उस ज़माने में प्रिंटिंग चला करती थी। तो इसको इम्पैक्ट प्रिंटिंग बोलते हैं। इम्पैक्ट यानी कि एक हैमर चोट कर रहा है एक कार्बन के ऊपर और उसकी वजह से पेपर पे प्रिंटिंग हो रही है। अब हम कंप्यूटर पे भी आ जाते हैं। तो कंप्यूटर के प्रिंटर्स को भी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर आपको समझ में आ ही चुका होगा अभी, जिसके अंदर कोई एक हैमर यूज़ होता है, हथौड़ा यूज़ होता है और वो हिट मारता है पेपर के ऊपर, उसकी वजह से प्रिंटिंग होती है। बीच में ऑफकोर्स कार्बन पेपर होगा, उस कार्बन पेपर पर हिट मारेगा और वाइट पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें चोट मारना, हथौड़ा, हैमर, ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसमें अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। एक बार ब्रॉड लेवल पे वापस देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, सबसे पहला इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यानी हथौड़े से चोट मारना। उसमें भी अब दो तरह के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। कैरेक्टर प्रिंटर यानी एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ए बी सी। लाइन प्रिंटर यानी कि पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देगा। फिर कैरेक्टर प्रिंटर भी दो तरह के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में अगर मैं जाऊं तो ये भी दो तरह के हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर्स। इसी तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जाऊं मैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी ब्रॉड कैटेगरी में दो तरह के हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ये लेज़र प्रिंटर हो सकता है आपने नाम सुना हो, क्योंकि हमारे घरों में, ऑफिसेज में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिंटर यूज़ नहीं होते हैं, दूसरे प्रिंटर भी यूज़ होते हैं। मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये इम्पैक्ट प्रिंटर इस तरह का दिखता है। इम्पैक्ट प्रिंटर आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर ज़रूर देखा होगा। भारत के सभी रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटिंग के लिए इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ होता है। वो हथौड़े वाला प्रिंटर जिससे पेपर पे चोट होती है और उस चोट की, हथौड़े की आवाज़ आप सुन भी सकते हो
कभी आप रेलवे स्टेशन पर जब आपने प्रिंटिंग देखा होगा, टिकट जब प्रिंट होता है तो आवाज़ आती है, कर 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 आवाज़ करता है वो प्रिंटर। वो आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि वो हथौड़ा पेपर पे चोट कर रहा है। अब वो कोई ऐसा 5 किलो का हथौड़ा तो है नहीं कि ठक 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 आवाज़ आएगी। हथौड़ा क्या होगा? एक आलपिन की नोक के बराबर हथौड़ा होता है, छोटा सा, उसको हम हैमर बोलते हैं। आलपिन की नोक जितना, वो अगर पेपर पे हिट करेगा तो कितनी का आवाज़ आ जाएगी, कर 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 आवाज़ आती है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला तो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन। एक रिबन पर स्ट्राइक करता है, उसकी वजह से प्रिंटिंग होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर रेलवे स्टेशन पर यूज़ हो रहा है आज भी, हथौड़े वाला, जबकि टेक्नोलॉजी तो लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और 3D प्रिंटर तक जा चुकी है, फिर भी आज यूज़ हो रहा है। क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है इसका लो कंज्यूमेबल कॉस्ट। बहुत ही इसकी प्रिंटिंग सस्ती पड़ती है, बहुत सस्ता। भाई आपको ऐसा नहीं है कि मुझे प्रिंटर ही खरीदना है। प्रिंटर अगर आपने लिया है तो मुझे प्रिंटिंग ऑफ पर पेपर कॉस्ट, एक पेपर प्रिंट करने में मुझे क्या कॉस्ट आ रही है वो भी देखना है। जहाँ पर बहुत हज़ारों पेपर डेली के प्रिंट होते हैं, बल्क प्रिंटिंग हो रही है, तो वहाँ पर मुझे सोचना पड़ेगा कि एक पेपर प्रिंट करने में कितना खर्चा आ रहा है। तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। अब इसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वेरी नॉइजी, आवाज़ बहुत करता है ये प्रिंटर, करेगा आवाज़, हथौड़ा चोट करेगा तो। दूसरा क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है? इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। पेपर अगर आपको प्रिंट करना तो इसकी स्पीड विथ कंपेरेबल टू, जब हम कंपेयर करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स से, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की स्पीड बहुत कम होती है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर अगर 2 मिनट में एक पेपर प्रिंट करेगा तो पता चला कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 2 मिनट के अंदर 50 पेपर प्रिंट कर चुका। फिर क्वालिटी इसकी बहुत ख़राब होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी ख़राब होती है, पुअर क्वालिटी, प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं दिखती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब रेलवे के टिकट पर अब हमें क्वालिटी का क्या करना है? तो ऐसे कई जगह होती है, रेलवे का टिकट हो गया है, रेस्टोरेंट का बिल हो गया है, वहाँ पर क्वालिटी इतना मैटर नहीं करती है, तो वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है प्रिंटिंग इसकी। तो ये सबसे बड़ा इसका यूज़ का है, यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट। लो कॉस्ट होने की वजह से बल्क प्रिंटिंग, जहाँ पर बहुत प्रिंटिंग करनी, वहाँ ये ज़्यादा काम आता है। अब हमने ऊपर देखा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 तरह के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करना, लाइन प्रिंटर पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देना। चलिए देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर एक प्रिंटर होता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये सबसे पहले इन्वेंट हुआ था। डेजी व्हील प्रिंटर टाइपराइटर से इंस्पायर्ड था। टाइपराइटर में जो हमने देखी थी पिन, उसी तरीके से इन्होंने एक व्हील बना दिया। देखो व्हील देखोगे आप, ये एक व्हील है और हर ABCD सभी के लिए एक एक इन्होंने एक प्लेट बना दी है इस व्हील के ऊपर। अब इस व्हील को इन्होंने क्या किया, एक प्रिंटर में सेट कर दिया। ये प्रिंटर है, इस जगह पर इन्होंने वो व्हील लगा दिया। अब वो व्हील कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से रोटेट होता था पेपर के चारों तरफ, और वही हैमर एक चोट मारता था और इस पेपर पर प्रिंटिंग हो जाती थी। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, यहाँ पर भी हैमर यूज़ हो रहा है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, अगला प्रिंटर डेजी व्हील के बाद आया वो कहलाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और यही आज की तारीख में रेलवे स्टेशन, शॉपिंग के रेस्टोरेंट वगैरह सब जगह यूज़ हो रहा है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये सभी जगह यही मिलेगा। इन्होंने अभी तक जो हमने टाइपराइटर देखा था, डेजी व्हील प्रिंटर देखा था, हमने A to Z, 0 to 9, इन सभी के लिए अलग अलग ब्लेड्स बना रखी थी, जितने कैरेक्टर उतनी ब्लेड्स। लेकिन अब ये ज़माना गया, अब ये सिर्फ एक आल पिन की नोक बनाते हैं, यही हैमर है, यही हथौड़ा है, यही चोट करता है। अब ये चोट करेगा तो प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा एक डॉट, सिंपल एक डॉट प्रिंट करेगा। अब अगर मुझे प्रिंट करना है सपोज A, तो ये डॉट 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 ऐसे डॉट 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 प्रिंट करेगा, केवल डॉट 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 प्रिंट करेगा और आपका डॉट डॉट की मदद से A बना देगा, इसी तरीके से B बना देगा। तो कुछ भी ये डॉट डॉट की मदद से बना सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का फोटो है, ठीक है।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैं आपको बता रहा था ये डॉट प्रिंट करता है। ये रेलवे का टिकट है एक। आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे, जूम करेंगे, थोड़ा आपके वीडियो का रिजोल्यूशन आप बढ़ाइए, ये वाई दिख रहा है, इसे आप ध्यान से देखिए तो ये डॉट से बना हुआ, देखिए एक डॉट, फिर डॉट, फिर डॉट, फिर डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग है। इसकी क्वालिटी प्रिंटिंग की अच्छी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट बहुत कम है। तो ये क्या कहलाता है? डॉट प्रिंटर। डॉट प्रिंटर भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू डेजी व्हील प्रिंटर। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप किसी भी लैंग्वेज में प्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर हैमर क्या प्रिंट कर रहा है? एक डॉट प्रिंट कर रहा है। अगर मुझे अ प्रिंट करना है हिंदी का, तो मैं अ भी प्रिंट कर सकता हूँ डॉट की मदद से। लेकिन वहीं अगर मैं डेजी व्हील प्रिंटर में देखूँ तो वहाँ पर तो पहले से जितने कैरेक्टर होते हैं उतनी प्लेट्स मुझे बना के रखनी पड़ती है। हर प्लेट पे कैरेक्टर ऑलरेडी पहले से लिखा रहता है, तो जितनी प्लेटें होगी वही कैरेक्टर आप प्रिंट कर पाओगे, दूसरा कैरेक्टर आप प्रिंट नहीं कर पाओगे। मतलब कि आपके पास अगर इंग्लिश की प्लेट है तो केवल आप इंग्लिश की प्रिंटिंग कर पाओगे, आप हिंदी की प्रिंटिंग नहीं कर पाओगे। उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर थोड़ा स्लो भी होता है इन कंपैरिजन टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थोड़ा महंगा भी होता है इन कंपैरिजन टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसमें छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये कैरेक्टर प्रिंटर हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। अब आ जाता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मतलब है तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर, हथौड़े की चोट तो यहाँ भी होगी, लेकिन ये एक पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देगा। इसमें पहला आ जाता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है? ये एक ड्रम होता है, ये एक गोला गोला एक है, जैसा कि हमारे बेलन होता है, बेलन की तरह का, ये इसको बोलते हैं ड्रम बोलते हैं। इस ड्रम को अगर मैं जूम करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। उस ड्रम के ऊपर देखो अक्षर खुदे हुए हैं, ये देखो, इसमें पूरी ABCD है। पूरे राउंड राउंड में देखूंगा तो पूरी ABCD मिलेगी, यहाँ पूरी ABCD मिलेगी, ABCD ABCD ABCD। यानी कि अगर मैं किसी पेज पर प्रिंट कर रहा हूँ तो पहला अक्षर इसकी वजह से प्रिंट हो जाएगा, दूसरा इसकी वजह से, तीसरा इसकी वजह से, चौथा इसकी वजह से, और देखिए ये पूरी लाइन एक बार में प्रिंट हो जाएगी, पूरी लाइन एक बार में प्रिंट हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ड्रम प्रिंटर कहा जाता है। अगला प्रिंटर जो कि लाइन प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो है चेन प्रिंटर। उसे क्या कहते हैं? चेन प्रिंटर कहते हैं। चेन प्रिंटर में क्या है? ये भी ड्रम प्रिंटर की तरह ही है, यहाँ पर भी सारे अक्षर खुदे हुए हैं, लेकिन एक चेन बनी हुई है। ये देखिए, जिस तरीके से साइकिल की चेन होती है वैसे चेन होती है, और ये रोटेट करती है और पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देती है। अगर मैं इस चेन को थोड़ा सा जूम करूँ तो देखो, ये रही चेन, इस चेन पर सारे अक्षर खुदे हुए हैं, ये देखिए सारे अक्षर खुदे हुए हैं, और ये चेन की वजह से प्रिंट हो जाता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो अब हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाते हैं ख़त्म। अब हम आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर, जहाँ पर कोई हैमर यूज़ नहीं होगा, कोई कार्बन पेपर यूज़ नहीं होगा। यहाँ प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। देखते हैं, तो ये ब्रॉड कैटेगरी में तो 3 तरह के हैं: लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और आजकल एक LED प्रिंटर भी चलता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है? लेज़र प्रिंटर। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये भी ऑफिसेज में यूज़ होता है, हमारे घरों में भी अगर हम प्रिंटर ख़रीदते हैं तो लेज़र प्रिंटर ही ख़रीदते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इतना इसकी पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट भी महंगी नहीं है, सस्ती ही है। तो ये काम कैसे करता है? ये वर्क करता है लेज़र लाइट की मदद से। बेसिकली क्या होता है, इस प्रिंटर को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर भी एक ड्रम होता है। देखो ये ड्रम, ये चिकना ड्रम है, ये फ़ोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रिक ड्रम है। इसके ऊपर कोई अक्षर खुदे हुए नहीं है, क्योंकि हमें कोई हथौड़े की चोट नहीं करनी है। इस ड्रम को इलेक्ट्रिक करंट की मदद से पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाता है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसको कर दिया। अब
लेज़र लाइट इस पर डाली जाती है। लेज़र लाइट कहाँ डाली जाती है? पूरे ड्रम पर नहीं, सिर्फ उन्हीं जगह पर जहाँ पर मुझे प्रिंटिंग करनी है। यानी मेरी जो ड्राइंग बनी हुई है, एक झोंपड़ी बनी हुई है, तो ये जो झोंपड़ी का जो शेप है, सिर्फ इस जगह पर लेज़र लाइट डाली जाएगी। तो जहाँ पर लेज़र लाइट पड़ेगी उस जगह पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बाकी जगह पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि अब इसके अंदर एक डब्बा होता है, इसके अंदर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हम लोग इंक भर के रखते हैं। सूखा, जैसे कि पिसा हुआ कोयला होता है वैसा दिखता है वो, पिसा हुआ कोयला, काला काला पाउडर, पाउडर फॉर्म के अंदर इंक भर के रखते हैं और वो इंक नेगेटिव चार्ज पे जाकर चिपक जाती है, तो उससे प्रिंटिंग हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जहाँ पर कोई हैमर यूज़ नहीं होगा, कोई हथौड़ा नहीं है, कोई कार्बन पेपर नहीं है, इसमें अलग ही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ये ब्रॉड लेवल पे 3 तरीक़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लेज़र प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर और तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर। एक चौथा और होता है एलईडी प्रिंटर, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली 4 तरीके में हो गया। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है लेज़र प्रिंटर। ये प्रिंटर आपने ज़रूर देखा होगा, हमारे घरों में हम इसी तरीके का प्रिंटर यूज़ करते हैं। ऑफिसेस के अंदर भी यही प्रिंटर यूज़ होता है। इसकी पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्पीड भी अच्छी होती है और ये प्रिंटर वाइडली यूज़ होता है। लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर काम कैसे करता है? इस लेज़र प्रिंटर को खोलने के अंदर इसके अंदर एक ड्रम होता है। ड्रम मतलब ये वाला जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये एक गोल गोल जैसे कि एक रॉड होती है, ऐसा गोला, इसको बोलते हैं ड्रम बोलते हैं। इस ड्रम के ऊपर लेज़र लाइट डाली जाती है। लेज़र लाइट की वजह से यहाँ पर चार्ज चेंज होता है, हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज हो जाता है और इस ड्रम के ऊपर एक बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स के अंदर हम लोग भरते हैं टोनर। इसका मतलब होता है कि एक ब्लैक कलर का पाउडर, काले कलर का पाउडर उस डब्बे में भरा जाता है। ये वाला पाउडर फिर इस पेपर पर चिपक जाता है, जहाँ जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा इस पेपर पर वो पाउडर चिपक जाता है और इस तरीके से प्रिंटिंग हो जाती है। और जब फाइनल आउटपुट निकलता है तो ये देखिए, ये आ रहा है, ये ड्रम था, ये हमारा है ड्रम। पेपर इसके ऊपर ना रोटेट हो रहा है, इसके अंदर भरा हुआ है ब्लैक कलर का पाउडर और ये देखिए इसने ए छापना था तो यहाँ पर इसने इंक वो पाउडर छोड़ा और चार्ज की वजह से, जो कि लेज़र लाइट ने चेंज कर दिया था, पाउडर पेपर पे चिपक गया है और प्रिंटिंग हो गई है। इस तरीके से प्रिंटिंग निकल जाती है, इसको कहते हैं लेज़र प्रिंटर। दूसरा होता है इंक जेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कलर प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर केवल ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग ही निकलेगी। इसका इलाज क्या निकाला गया? कलर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर निकाला। इंक जेट नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर इंक यूज़ होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है और जेट मतलब उस इंक का फव्वारा मारा जाता है। अब इंक क्या यूज़ होती है इसके अंदर? देखिए ये 4 कलर की इंक होती है, ये 4 कलर के बॉक्स हैं। ये बॉक्स हमें ख़रीदने पड़ते हैं और इनके अंदर इंक भरी रहती है लिक्विड। कोई बॉक्स खाली हो जाए तो वापस से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये बॉक्स आप, ये इंक आप रखो। अब इन 4 कलर को मिला के दुनिया का कोई भी कलर बनाया जा सकता है। इन 4 कलर को आपस में मिक्स करके विद इन डिफरेंट रेशियोज़ में मिक्स करोगे तो कोई भी कलर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब वो किस रेशियो में करना है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करता है। अब ये प्रिंटर काम कैसे करता है? इस प्रिंटर के अंदर एक हेडर होता है, नोजल, ये हेडर है, इसके ऊपर एक छेद होता है, ये नीचे पेपर होता है। इस पेपर के ऊपर ये हेडर इंक का फव्वारा मारता है, एक जेट मारता है और इतना बारीक फव्वारा मारता है वो कि वो पेपर पे फैलता नहीं है और वो तुरंत जाते से ही उस पर चिपक जाता है पेपर पे और सूख जाता है। क्योंकि उस प्रिंटर के अंदर एक मैकेनिज्म और होता है कि वो पेपर को गर्म कर देता है, गर्म करने से इंक उस पर चिपक जाती है। तो पेपर जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपको लगेगा इस पर प्रिंटिंग हो चुकी है, जबकि एक्चुअल प्रिंटिंग कैसे हुई थी? इंक के जेट से, फव्वारे से। अब ये जो इंक कितनी फेंकनी है, कौन सा फेंकना है, ये डिसाइड करेगा आपका सॉफ्टवेयर, कि आपका सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा कि इन 4 में से कौन सी इंक कितनी निकालनी है। वो आपस में हो जाएगी मिक्स, डिज़ाइड कलर बन जाएगा
और इसका फव्वारा फिर आपके पेपर पर पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। ये जहाँ पर रंगीन प्रिंटिंग होती है वहाँ पर यही प्रिंटर यूज़ होता है आजकल, इंकजेट प्रिंटर। चलिए आगे चलते हैं। इसकी प्रिंटिंग लेकिन महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में तो पाउडर है ब्लैक कलर का पिसा हुआ, यहाँ पर तो 4 इंक कलर की बॉटल्स हैं, उनको भर के रखो। प्रिंटिंग बहुत महंगी पड़ती है। इंकजेट प्रिंटर हर कोई यूज़ नहीं लेता है, वही लोग यूज़ लेते हैं जहाँ पर कलर प्रिंटिंग की ज़रूरत है। तो कभी हम लोग जब शॉप पे जाते हैं प्रिंटिंग निकलाने के लिए, तो जब हम उसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलवाते हैं तो वो हमसे बहुत कम पैसे लेता है, 3 रुपये 4 रुपये पर पेज लेता है, क्योंकि उसको लेज़र प्रिंटर से निकालना है। वही हम जब अगर हम कलर प्रिंटिंग निकलवाना चाहते हैं तो वो हमसे 25 रुपये चार्ज करता है, 20 से 25 रुपये, क्योंकि उसको इंकजेट प्रिंटर से निकालना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है। इंकजेट प्रिंटर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है। इंकजेट प्रिंटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये नॉट गुड इनफ फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग निकालनी पड़ती है, हज़ारों पेजेस की प्रिंटिंग निकालनी, उसके लिए ये ठीक नहीं है। थोड़ी स्पीड स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, पेपर प्रिंट करने की स्पीड कम होती है। उसके बाद थोड़ी इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा आती है। इंकजेट प्रिंटर की मेंटेनेंस, प्रिंटर आपने अगर इसको ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं लिया तो वो जो इंक के जो बॉटल्स थी उनके अंदर इंक सूख जाएगी। दूसरा, जो हेडर होता है जहाँ से इंक का फव्वारा निकलता है, उस हेडर में इंक फंस जाती है, उसका छेद थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है इंकजेट प्रिंटर में, तो कंपैरेटिवली ये महंगा पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं एलईडी प्रिंटर। ये जो फोटोकॉपी मशीन होती है आप लोगों ने देखी होगी, तो ये सब फोटोकॉपी मशीन जो है वो एलईडी प्रिंटर की कैटेगरी में आ जाती है। अब एलईडी प्रिंटर क्या होता है? एलईडी लाइट्स हमने घरों में देखी है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड फुल फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी फोटोकॉपी करते हुए देखा हो तो एक जैसे ही वो पेपर रख के प्रिंटिंग शुरू करता है तो एक लाइट चलती है, बल्ब, ट्यूबलाइट जैसा, और वो बल्ब पूरे पेपर को स्कैन करता है। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर लाइट स्टार्ट होगी तो आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लास्ट तक चलेगी। तो ये एलईडी लाइट फेंकी जाती है लेज़र लाइट की जगह पर। लेज़र प्रिंटर में लेज़र लाइट यूज़ हो रही थी, यहाँ पर एलईडी लाइट यूज़ हो रही है और वो उस पेपर को रीड करके प्रिंट कर लेती है। एलईडी लाइट लेज़र लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती होती है। एलईडी लाइट बहुत सस्ती होती है, प्लस लेज़र लाइट जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स, एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एलईडी बहुत सिंपल लाइट है, बहुत इजीली जनरेट हो जाती है, तो मेंटेनेंस कम हो जाता है। इसलिए जहाँ पर बहुत हैवी वॉल्यूम प्रिंटिंग है, फोटोकॉपी की दुकानों पे हज़ारों कॉपियाँ रोज़ की निकलती है, तो वो लोग एलईडी प्रिंटर यूज़ लेते हैं। एलईडी प्रिंटर की प्रिंटिंग बहुत सस्ती पड़ती है। चलिए अगला प्रिंटर कौन सा बचा है? थर्मल प्रिंटर। थर्मल के नाम से ही हमें स्ट्राइक हो जाना चाहिए। थर्मल मतलब कुछ तो गर्म, गर्मी से रिलेटेड कुछ। अब गर्मी से रिलेटेड क्या होता है? ये थर्मल प्रिंटर आपने कहाँ देखा है? आपने देखा होगा दुकानों के अंदर, जहाँ पर हम लोग एटीएम से पेमेंट करते हैं, हमारा कार्ड से पेमेंट करते हैं एटीएम से, उसके बाद हमारा एटीएम की स्लिप उससे निकलती है दुकान के अंदर। देखो ऐसे स्लिप निकलती है। आजकल होटल वाले भी यूज़ लेने लग गए हैं, रेस्टोरेंट वाले यूज़ लेने लग गए हैं। इवन जो आपके इलेक्ट्रिक का जो बिल जनरेट होता है, मीटर रीडिंग वाला आदमी ये मशीन अपने साथ लाता है। छोटा सा एक डब्बा होता है, ये जेब में डाल के लाता है इसको, और इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखता है वाईफाई से। वो आएगा, इस मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर आपके मीटर का फ़ोटो खींचेगा और वो जो मीटर रीडिंग वाला इस मोबाइल के अंदर आपके मीटर की रीडिंग एंटर करेगा। रीडिंग डालते ही इस प्रिंटर से आपका बिल जनरेट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और वो बिल आपको दे देगा। तो पहले क्या होता था? आदमी आता था, रीडिंग लेके जाता था, फिर उनके ऑफिस में कंप्यूटर में एंट्री करता था, फिर बिल का प्रिंट करता था, वापस घर आके एक बार और आना पड़ता था उसको घर पे कि ये भाई बिल घर पे देना है। लेकिन अब सब काम एक साथ हो गया, वो रीडिंग भी कर रहा है, तुरंत उसने बिल प्रिंट भी कर दिया
और आपको भी दे दिया। तो ये प्रिंटर कहलाता है थर्मल प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर क्या होता है? थर्मल प्रिंटर देखो ऐसा होता है, इसके अंदर पेपर का रोल डालना पड़ता है। ये कोई साधारण पेपर नहीं होता, ये एक स्पेशल पेपर होता है। इस पेपर को बोलते हैं थर्मल पेपर। इस पेपर की खासियत ये होती है कि इस पेपर को अगर आप गर्म करोगे, थोड़ी सी हीट दोगे, तो इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, ये वाइट से ब्लैक हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब हमारा प्रिंटर ये क्या करता है, जहाँ जहाँ पर कुछ प्रिंट करना है पेपर के ऊपर, उस जगह पर थोड़ी हीट ज़्यादा डालता है, तो पेपर गर्म होता है और हमारा अक्षर प्रिंट हो जाता है। बाकी जगह पर वाइट कलर ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर उसने हीट नहीं डाली थी। तो इस प्रिंटर को क्या कहते हैं? थर्मल प्रिंटर। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये थर्मल प्रिंटर मैंने आपको जैसा बताया था, ये पेपर का रोल होता है, ये हीट जनरेट करता है और ये प्रिंटिंग होती रहती है। ठीक है, रोल ख़त्म हो जाता है तो पेपर का रोल नया डालना पड़ता है। अभी थोड़ा सा और इनके बारे में देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर तो हमने देख लिए थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं भी देख लेते हैं। ये फास्टर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से, आपने देख लिया था। ये आवाज़ नहीं करते, बिल्कुल आवाज़ नहीं करते प्रिंट करने टाइम। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत हाई होती है। ये कई तरह के फॉन्ट्स और डिफरेंट कैरेक्टर साइज़ तक प्रिंट कर सकते हैं। भाई हमारे पास बहुत इम्पैक्ट प्रिंटर में एक लिमिटेशन थी, लिमिटेशन कि हम लोग सिंपल ए ऐसा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोग अलग अलग फ़ॉन्ट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अभी कुछ और प्रिंटिंग डिवाइसेस भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो एक आजकल अब जो अभी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई, उसे कहते हैं 3D प्रिंटर। ये 3D डायग्राम, एक मॉडल प्रिंट कर देता है। ये किसी पेपर पर प्रिंटिंग नहीं कर रहा है, ये कि इसने कोई एक खिलौना बना दिया, मॉडल बना दिया। देखिए, अब ये जो मैं प्रिंटर यूज़ लिया है 3D प्रिंटर, इसमें इसने प्लास्टिक का पाउडर यूज़ लिया है टोनर की जगह पर। जिस तरीके से हमने लेज़र प्रिंटर में ब्लैक कलर का पाउडर यूज़ लिया था, इंकजेट प्रिंटर के अंदर हमने इंक यूज़ ली थी, 3D प्रिंटर के अंदर हमने प्लास्टिक का पाउडर यूज़ लिया है। अब ये क्या करेगा कि हम लोग एक जो हमें प्रिंट करना है, सपोज़ हमें ये एक कोई महल है, किला है, इसको प्रिंट करना, तो इस महल और किले के हम चारों तरफ से फ़ोटो खींचेंगे, उन फ़ोटोज़ को कंप्यूटर में इंपुट दे देंगे, कंप्यूटर उन फ़ोटोज़ को एनालाइज करेगा और प्रिंटिंग शुरू करेगा। अब वो क्या करेगा कि ये जो प्लेट है इसके ऊपर प्लास्टिक का पाउडर डालना शुरू करेगा। तो सबसे पहले इतना, ये जो है नीचे का पार्ट पहले बनेगा, और डालते से ही वो उसको गर्म करेगा और प्लास्टिक के पार्ट्स आपस में चिपक जाएंगे। फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ ये मॉडल बनना शुरू हो जाएगा। तो उसको पता है प्रिंटर को कि मुझे कहाँ पर पार्ट कितना डालना है, कहाँ नहीं डालना है। इसकी वजह से देखो ये गैप बनना, हूबहू उसकी नकल प्रिंट हो जाएगी और ये मॉडल बन जाएगा। आप इसको हाथ में लोगे तो एक खिलौना आपके हाथ में आ चुका है, ये खिलौना हो गया। तो इसके कहते हैं 3D प्रिंटर्स। आज की टेक्नोलॉजी इसी में चल रही है, इसके ऊपर बहुत यूजेस हो रहे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कई ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते थे जो कि अब बनना शुरू, सॉरी इंटरप्ट प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स इससे बनते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं कुछ जो कि इजीली नहीं बनाए जा सकते, तो ये पार्ट्स इससे बना देते हैं। अब आप बोलोगे पार्ट्स तो प्लास्टिक के नहीं होते, वो तो लोहे के होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर हम लोग प्लास्टिक का पाउडर यूज़ ले रहे थे, यहाँ अब लोग उसकी जगह पर ये लोग लोहे का पाउडर यूज़ ले लेते हैं। लोहे का पाउडर यूज़ लेके आपकी गाड़ी का पार्ट हूबहू उसकी नकल बना देंगे। अब ये तो और एक स्टेज आगे जा रहा है, इसका फ्यूचर आ रहा है, इससे बोलते हैं बायो प्रिंटिंग। बायो प्रिंटिंग यानी ये लोग ह्यूमन ऑर्गन्स भी बनाने लग गए हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब ह्यूमन ऑर्गन्स भी 3D प्रिंटिंग से प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। तो प्रिंटर के लिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, बाय।